नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया कंपनी के बारे में बात करूंगा। देखिए, नया मतलब कंपनी नया नहीं है। कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के दिया था और आज बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि कंपनी ने ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार न्यूज आया था और उस न्यूज के बेसिस से क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या अभी इस कंपनी फिर से जो खराब सिनेरियो में गुजर रहा था, क्या वो सिनेरियो से फिर से रिकवरी हो पाएंगे। तो इसके बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस मतलब वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप ट्रेडर है, आप इन्वेस्टर है, कुछ भी हो, टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के न्यूज के बारे में भी पता चलेगा। और हाँ, आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे अलग टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों में चार्ट पैटर्न के ऊपर आ जाता हूँ। तो अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो पिछले दिनों के जो चार्ट पैटर्न था, अराउंड आप देखेंगे तो एक शानदार रैली देखने को मिला था। आप 5 दिनों के चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूं तो पिछले दिनों के जो चार्ट पैटर्न था, टॉप से डाउन लेवल तक देखूं तो 13% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला था, 13% से भी ज्यादा। तो इस 13% के पीछे लॉजिक कौन सा है? तो इस तरीके से तेजी के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। इस कारण के बेसिस से स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो चलो मैं सबसे पहले उस न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, कौन सा वो न्यूज है। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। तो मनी कंट्रोल साइट से इस न्यूज को पब्लिश किया गया। तो मैं जरूर पूरा क्रेडिट इस मनी कंट्रोल साइट को देना चाहूंगा। आप इस साइट में आइए और इस साइट में जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट भी कर सकते हैं, खुद खुद चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों का ही पे न्यूज है, तो आपको आज के दिन दिखा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करते हैं, सर आप पिछले दिनों का न्यूज दिखाते हैं। देखिए, आप इन्वेस्टर है, आप आज दिखाओ, काल दिखाओ, परसों दिखाओ, एक हफ्ते के बाद भी दिखाओ, आपको उसके बारे में सिर्फ जानना है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या होगा। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट हमेशा आपके पास रखेंगे तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते रहेंगे। तो देखिए, एनबीसीसी शेयर रेज 11%, एक्चुअली 11% से भी ज्यादा रेज हो चुके थे, ऑन रिपोर्टेड ऑन ₹1500 करोड़ लाइकली गेन फ्रॉम स्पेस सेल इन दिल्ली। तो इसका मतलब क्या है? तो चलो इसका मतलब आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, शेयर ऑफ स्टेट रन यहाँ पे बिल्डर एनबीसीसी, यहाँ पे देखिए सर्जेड 11% ऑन थर्सडे के दिन फॉलोइंग रिपोर्टेड द कंपनी विल मेक बिग गेन्स फ्रॉम, यहाँ पे देखिए स्कीम ऑन स्पेस इन द नेशनल सिटीज। मतलब कंपनी का काम कौन सा है? कंपनी का एक्चुअली काम है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो रूरल एरिया में होते हैं और इसका प्रोजेक्ट टोटली गवर्नमेंट हैंडल करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। और आप सभी जानते हैं मतलब एनबीसीसी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का मुझे परफॉर्मेंस जबरदस्त देखने को मिलता है। तो देखिए, इस बार जो मतलब जो बजट हुआ था, या इस बार जो बजट हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे गए थे और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया था। इसलिए एनबीसीसी उसके बाद से ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर कर रहा था। तो देखिए, एनबीसीसी ने इस बार जो रिपोर्ट पब्लिश किया, अराउंड अराउंड 1500 का टोटल सेल्स आउट किया है। तो देखिए, अप्रैल अप्रैल से जून मंथ का जो मतलब पीरियड होता है, इस पीरियड को बोला जाता है Q1 का पीरियड, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का पीरियड। तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी जो रिपोर्ट पब्लिश किया वो देखने के लायक है, क्योंकि 1500 करोड़ का टोटल सेल्स, मतलब कंपनी को एक शानदार रैली देखने को जरूर मिलेगा। तो इसीलिए पिछले दिन में शानदार एक रैली देखने को मिला। और इस रैली की वजह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या अभी निवेश करना चाहिए? तो चलो और भी कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए कि इस कंपनी से ऊपर दूरी रहना चाहिए। तो देखिए, एनबीसीसी हैज अर्नड 4416 करोड़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय सेलिंग अबाउट 1.1 मिलियन स्क्वायर फुट। तो कितना टोटल अर्न किया? 4416 करोड़, और वो भी 1.1, टोटल सेल आउट कितना किया? 1.1
मिलियन स्क्वायर फुट, इतना बड़ा एरिया को कंपनी ने कवर किया, आप सोच सकते हैं। और वो भी कहाँ पे, साउथ दिल्ली, नेताजी सॉरी नौरोजी नगर, तो इस जगह पे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो न्यूज है, इस न्यूज के बेसिस से एक चीज तो क्लियर हो चुका हूँ कि कंपनी ने शानदार काम करने का हौसला तो जरूर रखते हैं, क्योंकि सिर्फ यही बात नहीं, आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, हाँ छोटा कंपनी है, मिड कैप टाइप कंपनी है, सॉरी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, तो इसमें आपको आर जरूर दिखेगा, रिक्स बहुत दिखेगा, और रिटर्न मिलने का चांसेस भी बहुत दिखेगा। मगर 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 यहाँ पे एक गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते इसका कुछ क्वालिटी यहाँ पे ही थोड़ा सा नेगेटिव इशू आ जाता है। तो देखिए कितना नेगेटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। कंपनी का डेप्थ जो है वो जीरो डेप्थ है। कंपनी का देखिए डेप्थ जीरो है, इसका मतलब कंपनी के पास कितना डेप्थ है, ओनली 5 लाख की डेप्थ, 5 लाख की डेप्थ, 5,000 करोड़ का कंपनी का 5 लाख की डेप्थ, छोटा मोटा डेप्थ है, कोई बात नहीं। कल जाके वो चुकता कर सकते हैं, क्योंकि उसका हाथ में करीबन 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 270 करोड़ का हाथ में कैश भी है। अच्छा खासा एनुअली इनकम भी कर रहा है 183 करोड़ का। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी जबरदस्त है 61% का। तो ओवरऑल हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखा। तो एक चीज भी आपको ये भी देखना चाहिए, चलो भाई उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, कंपनी का रेवेन्यू। तो रेवेन्यूज का जो लेवल है वो आपको ग्रोथ होना चाहिए था, मगर उसमें ग्रोथ नहीं है, एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी तक चल रहा है। कभी 8,000 करोड़, कभी 9,000, कभी 10,000, कभी 6,000, कभी 7,000, इस तरीके से ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके बाद बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 2018 में देखिए शानदार, 19 में देखिए शानदार, 20 में, 2021 में, 2022 में आपको प्रॉफिट इस दोनों साल में शानदार दिखेगा। उसके बाद 2020 में तो लॉकडाउन पीरियड आ गया था, तो बिजनेस थोड़ा सा बंद था, लोग बाहर निकलना बंद कर दिया, कंपनी का बिजनेस प्रॉपर्टीज होना बंद हो गया, तो इसलिए बिजनेस में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो उसके बाद फिर से कंपनी ने थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी कर रहा है। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ तो मैं कंपनी का कुछ भी डेप्थ नहीं दिखेगा, नो डेप्थ, क्योंकि कंपनी कोई कर्जा नहीं लेके रखा। प्रोमोटर के पास देखिए 61% होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात है, क्या आप जानते हैं, एफ के पास भी देखिए पहले भी कम निवेश था, अभी एफ ने ज्यादा निवेश कर चुके हैं, 3.31% का होल्डिंग। डीएस के पास कितना, डीएस के पास 11% का होल्डिंग था, जब 10.5% का होल्डिंग पहले था। तो पब्लिक के पास कितना, पब्लिक के पास 23% होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत मतलब स्मार्टली निवेश कर देते हैं। उसको सिर्फ दो चीज देखने को मिलता है, वो है कंपनी का प्राइस। कंपनी का प्राइस चलो 30 रुपीज के आसपास है, तो चलो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं, इतना सस्ते में इस कंपनी मिल रहा है। अगर आज 30 है, कल अगर 300 चला जाएगा तो मेरा फंड तो 10 गुना हो जाएगा, तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, इस तरीके से सोच कर ही वो निवेश कर देते हैं। देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से आपका सोच कोई गलत नहीं है, आपका सोच गलत नहीं है, आप इस तरीके से निवेश जरूर करिए कंपनी में। कोई भी ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टिंग है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी कंपनी खराब है। कंपनी का बिजनेस का मॉड्यूल्स आपको सोचना पड़ेगा, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, और फ्यूचर में वो टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, उसके बारे में सबसे पहले पता कर लीजिए। अगर उसके बारे में पता है तो चलो उस कंपनी को निवेश कर दीजिए। और फिर भी निवेश करने से पहले दो चीज आपको देखना चाहिए, आपको कितना वो रिटर्न दे सकते हैं, अभी क्या दे रहा है, 10 साल में क्या दे सकते हैं, 20 साल में क्या दे सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है, आप देखेंगे तो 10 सालों तक 17% रिटर्न तो मिला, मगर 5 साल में 21% का लॉस, 3 साल में 17% का लॉस, 1 साल में 40% का लॉस। इसका मतलब जो आपका जो करोड़पति बनने का जो सपना था ना, वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस कंपनी ने आपको तो रिटर्न नहीं दिया। तो रिटर्न कहाँ नहीं दिया तो आपको मतलब पैसा आपको कहाँ से बनेगा। आप कहेंगे सर 10 साल में तो मुझे रिटर्न मिला, 10 साल तक मैं तो होल्ड करके रखा था, मुझे 17% रिटर्न दिया, मतलब दिया, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, 17% मतलब बिल्कुल अच्छी बात है। अगर 15% के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है तो जबरदस्त कंपनी बोल सकते हैं। तो फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स में आपको दिखा चुका हूँ, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको नेगेटिव दिखेगा। हाँ, आपको कंपनी ने प्रॉफिट जो किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ग्रोथ किया। मैं इस कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव नहीं हूँ कि कंपनी में कुछ खराबी है, बिल्कुल नहीं, कंपनी में तगड़ा परफॉर्मेंस है। मगर गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते गवर्नमेंट का काम क्या होते हैं, सर्विसेज देना, कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होते हैं। तो सर्विसेज देने के चक्कर में वो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी का अर्निंग भूल जाता है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भूल जाता है, कंपनी का
जो प्रॉफिट रेशियोज बढ़ाना होता है उसको भूल जाता है, तो इसीलिए स्टॉक कभी नहीं ग्रोथ कर पाते हैं। तो यही बात मैं आपको बार बार सिखाना चाहता हूँ। हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी ने आपको डिविडेंड साल भर में दो दो बार एक बार करके देते रहते हैं। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं दो दो बार, अभी फेस वैल्यू ₹1 बन चुके हैं, बोनस भी दिया है। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस कंपनी से मिलता रहेंगे। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी के मतलब परफॉर्मेंस अच्छे है, मगर कंपनी के इस तरीके से चार्ट पैटर्न जो परफॉर्मेंस अभी चल रहा है उसके बेसिस से मैं इस तरीके से कंपनी को अवॉइड करता हूँ। मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो बिल्कुल मत एग्जिट हो जाना। आप एक बार रिसर्च तो जरूर करिए कि हाँ आपने किस लिए निवेश किया। देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ, राकेश झुंझुनवाला जी भी गलत जा सकते हैं, वॉरेन बफेट जी भी गलत जा चुके हैं। तो इतने बड़े इन्वेस्टर अगर गलत जा सकते हैं तो कोई भी गलत जा सकता है। फिर भी आपका रिसर्च के हिसाब से आप रिसर्च मतलब इन्वेस्ट करिए। तो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूर रहे तो अच्छा है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।